हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टिन की एक बहुत ही फेमस नॉवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब इस नॉवेल का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों है? प्राइड, जैसा कि हमको पता है, प्राइड का मतलब होता है घमंड। तो ये जो प्राइड वर्ड है, ये स्टोरी में हमारे हीरो को इंडिकेट करता है, यानी हीरो का मिजाज कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो घमंडी एरोगेंट टाइप का है। एंड प्रीजुडिस मिस होता है किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना, बायस होना, पक्षपातपूर्ण होना। तो ये जो प्रीजुडिस वर्ड है, ये कहानी में हमारी हीरोइन का नेचर इंडिकेट करता है। हीरोइन का नेचर कुछ ऐसा है कि वो स्टार्टिंग में हीरो के बारे में कुछ ऐसी गलत भावनाएं बना लेती हैं एंड बाद में पता चलता है कि हीरो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस नॉवेल की जो ओपनिंग लाइंस हैं, उन ओपनिंग लाइंस ने जेन ऑस्टिन और उनके इस वर्क को बहुत ही फेमस बना दिया। और क्या है वो ओपनिंग लाइंस? वो है, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। एंड इसकी जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, ये लाइंस ही इंडिकेट करती हैं कि हमारी स्टोरी का थीम क्या है। पूरी स्टोरी में बस आपको एक ही चीज़ मिलेगी, शादी शादी शादी। शादी के ही अराउंड सब कुछ घूमता रहता है। बट इसमें एक अच्छा मैसेज ये दिया गया है कि जो शादी होती है वो कभी भी किसी का पैसा और प्रॉपर्टी देख के नहीं करना चाहिए। मैरिज के लिए ज़रूरी है कि जिसकी भी शादी हो रही है वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए सीरियस हों। यही इस कहानी का एक छोटा सा मैसेज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। एंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेनेट फैमिली। बेनेट फैमिली में मिस्टर बेनेट, मिसिस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम है जेन बेनेट। सेकेंड जो बेटी है, जो कि हीरोइन है, उसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। तीसरी बेटी का नाम है मैरी बेनेट। चौथी बेटी का नाम है कैथरीन, लेकिन उसे पूरी स्टोरी में किटी कह के बुलाया जाएगा, तो किटी बेनेट। एंड जो 5वीं बेटी है उसके नाम है लीडिया बेनेट। ये इनकी सबसे छोटी बेटी है। इस फैमिली के एक अंकल एंड आंट हैं जो इनके साथ नहीं रहते हैं, लंदन में रहते हैं, मिस्टर एंड मिसिस गार्डिनर। ठीक है, और एलिजाबेथ बेनेट की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम है शार्लोट लुकास। तो ये पूरी डिटेल हो गई बेनेट फैमिली और उनसे उनके रिलेटिव्स की। अब आते हैं हम बिंगले फैमिली में। बिंगले फैमिली जो कि काफ़ी अमीर है, और जो चार्ल्स बिंगले है, इसने अभी अभी मिस्टर बेनेट के घर के पास ही एक प्रॉपर्टी खरीदी है, वहाँ ये लोग रहने आए। तो इसकी फैमिली में इनकी बड़ी बहन मिसिस हर्स्ट और इसकी छोटी बहन कैरोलीन बिंगले हैं। इसके साथ साथ चार्ल्स बिंगले का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है फिट्ज विलियम डार्सी। ये जो डार्सी है, यही हमारी कहानी का हीरो भी है। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड ये भी बहुत ज़्यादा अमीर है। इस डार्सी की एक एरोगेंट आंट है। बेसिकली वो आंट इसके साथ रहती नहीं है, पर ये इन आंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इस वजह से इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। तो लेडी कैथरीन डी बोर जो इनकी आंट है, वो काफ़ी एरोगेंट है, और साथ ही साथ इनका एक और नेफ्यू समझ लीजिए है जिसका नाम है मिस्टर विलियम कॉलिंस। ये काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जॉर्ज विकैम्पर, जो कि काफ़ी हैंडसम है। ये एक सोल्जर है, लेकिन इसका कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, इनमें इसके कैरेक्टर में थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई गई है, वो सब हम स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मूवी है जो कि इसी स्टोरी पर बेस्ड है। उस मूवी का नाम है ब्राइड एंड प्रीजुडिस। ओके, नॉवेल का नाम तो प्राइड एंड प्रीजुडिस है, लेकिन मूवी का नाम है ब्राइड एंड प्रीजुडिस। और इसकी जो हीरोइन है वो ऐश्वर्या राय है। ठीक है, आप चाहें तो उस मूवी को देख सकते हैं। पूरी स्टोरी जो है वो इसी नॉवेल पर बेस्ड है। तो अब शुरू करते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते हैं, और जैसा कि हर माँ को अपनी बेटियों की बड़ी चिंता होती है, तो मिसेस बेनेट को भी अपनी 5 बेटियों की शादी की बहुत ज़्यादा चिंता है। वो बहुत फिक्रमंद रहती हैं उनकी सबकी शादी के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पास में ही नेदरफील्ड पार्क में चार्ल्स बिंगले नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का रहने आया है। बस फिर क्या था, मिसिस बिंगले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि अब अपनी किसी एक बेटी की शादी तो इस चार्ल्स से ही करवाऊंगी। तो इसीलिए वो जाके मिस्टर बेनेट से भी कहती हैं कि जाओ ज़रा पता लगाओ कैसा लड़का है, क्या कमाता है, एक आध बेटी की शादी उससे करवा देते हैं।
तो उनके जो मिस्टर बेनेट मतलब उनके जो हस्बैंड होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं ठीक है देखेंगे। तो चार्ल्स जो है वो तो वैसे स्टोरी में वाक़ई में बहुत अच्छा बंदा है, और इसके साथ-साथ इसकी दोनों बहनें भी आई हुई हैं और साथ में उसका फ्रेंड विलियम डार्सी, ठीक है? तो जो इसकी छोटी बहन है ना, चार्ल्स की छोटी बहन कैरोलीन बिंगले, ये डार्सी को काफ़ी पसंद करती है, लेकिन अभी ये सीक्रेट है, ठीक? किसी को इस बारे में पता नहीं है, बट ये काफ़ी पसंद करती है। अब जब चार्ल्स नीदरलैंड पार्क में रहने आता है, तो वो अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, और उस पार्टी में ये बेनेट फैमिली भी इनवाइटेड होती है, मतलब ये लोग भी वहाँ पर जाते हैं। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मिसेस बेनेट का तो पहले से ही इरादा था कि किसी एक बेटी की शादी चार्ल्स से करवानी है, ठीक है? तो वो कुछ इस तरीके से माहौल क्रिएट करती हैं कि चार्ल्स अट्रैक्ट होने लगता है जेन की तरफ, और जेन को भी चार्ल्स अच्छा लगने लगता है। तो चार्ल्स जेन से नहीं, अपने फ्रेंड डार्सी से बोलता है कि मैंने जेन की जितनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, और वो जेन के साथ डांस वगैरह भी करता है। फिर वो डार्सी से बोलता है कि तू भी यहाँ बैठा है, तू भी चल जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ ही डांस कर ले। लेकिन डार्सी मना कर देता है, और बदकिस्मती से इन दोनों की बातें एलिजाबेथ सुन रही होती हैं। तो जब वो सुनती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो उसका वो सोचती है कि डार्सी तो बहुत एरोगेंट है, बहुत ही बेकार घमंडी इंसान है। अब चार्ल्स क्योंकि जेन के साथ अट्रैक्ट होने लगा था, ये चीज़ सब नोटिस कर लेते हैं। तो कुछ दिनों के बाद मिसेस हर्स्ट और कैरोलीन बिंगले यानी चार्ल्स की जो बहनें हैं वो जेन को अपने घर इनवाइट करती हैं। तो जेन की माँ जेन को ज़बरदस्ती भेज देती हैं, हालांकि उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब होता है और बारिश भी बहुत हो रही होती है। तो बारिश में भीग जाने की वजह से जेन बीमार हो जाती है और वहाँ उनके घर में रुक जाती है। अब जेन की देखभाल के लिए एलिजाबेथ को भी वहाँ बुलवा लिया जाता है। कहाँ? चार्ल्स बिंगले के घर पर। ठीक है? अब यहाँ रहते-रहते डार्सी जो होता है ना, वो एलिजाबेथ से थोड़ा-थोड़ा इम्प्रेस होने लगता है कि ये यार इतनी बुरी लड़की भी नहीं है जितना मुझे लग रही थी। तो डार्सी जब एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो ये बात कैरोलीन को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कैरोलीन डार्सी को एक्चुअली पसंद करती है, तो उसे ये बहुत बुरा लगता है कि डार्सी एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। ठीक होने के बाद ये दोनों बहनें वापस से अपने घर आ जाती हैं। जब ये घर आती हैं तो यह देखती हैं कि यहाँ पर इनका एक दूर का रिश्तेदार विलियम कॉलिंस आया हुआ है। मैंने बताया ना, ये डार्सी का भी रिश्तेदार है, ठीक है? डार्सी का कज़न है एक तरह से। तो ये यहाँ पर रहने आया हुआ है, और ये क्यों आया हुआ है? दरअसल मिस्टर विलियम कॉलिंस जो हैं, वो मिस्टर बेनेट की पूरी फैमिली जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसका इकलौता वारिस है। यानी मिस्टर बेनेट मरने के बाद वो चाहे तो इन सब को उनके घर से निकाल के बाहर फेंक सकता है। पर ऐसा क्यों? मिस्टर बेनेट की तो 5-5 बेटियां हैं भाई, फिर ये उनका वारिस क्यों है जो कि दूर का रिश्तेदार है? भाई ये हमें पता चलता है क्योंकि उस समय सोसाइटी में लड़कियों का अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता था। इसी वजह से, क्योंकि ये रिश्तेदार हैं, इसको दे दी जाएगी जायदाद, लेकिन उनकी खुद की लड़कियों को नहीं दी जाएगी। सोसाइटी की नैरो माइंडेडनेस जो है वो यहाँ पर हमें पता चलती है। खैर जो भी हो, जो ये मिस्टर विलियम कॉलिंस हैं, लेकिन इसके आने का इरादा ये है कि बेसिकली इनमें से किसी एक बहन को ये पसंद करके शादी करेगा। और इसका जो कैरेक्टर है, मैंने बताया ना, काफ़ी फ़नी सा कैरेक्टर है। आप लोगों ने अगर हंगामा मूवी देखी हो, हंगामा मूवी में जो राजपाल यादव का कैरेक्टर था, राजा नाम से उसका कैरेक्टर था ना, जैसा वो अजीब सा था, फ़नी सा और शादी करने के लिए एक्साइटेड, कुछ वैसा ही कैरेक्टर मिस्टर विलियम कॉलिंस का भी है। अब इसको जब ये पता चलता है कि जेन तो इंगेज है चार्ल्स बिंगले के साथ, तो इससे तो इसकी शादी होगी नहीं, तो ये एलिजाबेथ को लाइन मारना शुरू कर देता है। लाइन मारना क्या, बल्कि ये प्रपोज भी करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको बिल्कुल मना कर देती है। इसी दौरान पास में ही कैंप लगता है, मिलिट्री कैंप, और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जॉर्ज विकहैम। मैंने बताया था ना, ये थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, और ये विकहैम मतलब काफ़ी हैंडसम भी है। तो एलिजाबेथ की
इससे फ्रेंडशिप हो जाती है। तो अभी तक एलिज़ाबेथ डार्सी को तो बहुत बुरा समझ रही है और वो विकैम की तरफ थोड़ा-थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। एक बार एलिज़ाबेथ और विकैम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एलिज़ाबेथ डार्सी के बारे में बताती है कि वो काफ़ी एरोगेंट टाइप का बंदा है एंड ऑल दैट। तो विकैम कहता है कि डार्सी को तो मैं जानता हूँ। तो एलिज़ाबेथ पूछती कैसे? तो वो बताता है दरअसल मेरे फ़ादर जो थे वो डार्सी के यहाँ पर ना एक कुक थे और डार्सी के फ़ादर ने ही मेरी पढ़ाई-लिखाई का सारा इंतज़ाम किया था और मरते वक़्त उन्होंने मेरे नाम कुछ जायदाद वग़ैरह भी कर दी थी। लेकिन डार्सी ने वो सारा हिस्सा हड़प लिया, यानी कि मुझे कुछ भी उसमें से पैसा नहीं दिया। अब ये बात एलिज़ाबेथ वो के लिए डार्सी के खिलाफ आग में घी का काम करती है। अब वो डार्सी से और नफ़रत करने लगती है कि ये एरोगेंट तो था ही था, इसने दूसरे का पैसा भी हड़प लिया। तो आप लोग देख रहे हैं ना, यही चीज़ है ना प्रेजुडिस कि अभी उसने डार्सी से वो मिली नहीं है, उसने डार्सी से बात नहीं की है और पहले से ही उसने क्या कर लिया कि उसको एरोगेंट और घमंडी समझना शुरू कर दिया है। कुछ टाइम के बाद बेनेट फैमिली को बिंगले सिस्टर्स का एक लेटर आता है और जिसमें ये लिखा होता है कि ये लोग अब लंदन जा रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा जेन बेनेट को लगता है क्योंकि वो तो भाई चार्ल्स बिंगले से प्यार करती होती है और चार्ल्स ने इस बारे में जेन से कोई बात नहीं की होती है। बस लेटर से पता चलता है कि ये लोग जा रहे हैं वापस से लंदन। एक और हैरान कर देने वाली खबर बेनेट फैमिली को ये मिलती है कि जो विलियम कॉलिंस था, जो कि एलिज़ाबेथ पे लाइन मार रहा था, जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने एलिज़ाबेथ की ही फ्रेंड शार्लोट से सगाई कर ली। शार्लोट ने ये सोचकर इससे शादी की, विलियम से ये सोच के शादी की कि ये काफ़ी पैसा वाला है। और एक बात और बता दें, ये जो विलियम है ना, ये लेडी कैथरीन के पास रहता है। लेडी कैथरीन के पास रहता है, लेकिन लेडी कैथरीन इससे बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती है, एक नौकरों की तरह सलूक करती है। लेकिन उसने शार्लोट ने इसे पैसे वाला समझकर इससे सगाई कर ली थी। अब जल्द ही दोनों की शादी भी हो जाती है और ये लोग सेट हो जाते हैं जाके लंदन में। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर ये दोनों लंदन में रहते हैं, जो कि अंकल आंट हैं इन लोगों के, इन 5 बहनों के। साथ ही साथ चार्ल्स की पूरी फैमिली भी लंदन गई हुई है एंड शार्लोट और ये जो लेडी कैथरीन है ये भी लंदन में रहते हैं। तो अब जेन जो है वो कुछ दिन के बाद अपनी आंटी मिसेस गार्डिनर के वहाँ रहने लंदन चली जाती है और बेचारी इस उम्मीद में जाती है कि वहाँ जाएगी तो शायद चार्ल्स उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, पर चार्ल्स ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी मुलाकात होती है इन दोनों सिस्टर्स से। और जैसा कि अमीर लोग गरीबों की भयानक बेइज्जती करते हैं, तो वही हाल होता है जेन बेनेट का। ये लोग उसे बहुत भला बुरा सुनाती हैं और जेन को ऐसा लगता है कि चार्ल्स अब उससे शादी ही नहीं करना चाहता है। वो सब कुछ मतलब झूठ था जो कुछ हुआ। उसके थोड़े दिन के बाद एलिज़ाबेथ भी अपनी फ्रेंड शार्लोट से मिलने, शार्लोट मैंने बताया ना लंदन में है अब, उससे मिलने के लिए लंदन जाती है। ठीक है, और ये जाती है कहाँ? लेडी कैथरीन, वहीं पर विलियम कॉलिंस था उसी के साथ शार्लोट रह रही थी, तो उनके घर जाती है उससे मिलने। अब लेडी कैथरीन जो थी वो डार्सी की भी आंट थी, मैंने बताया था। तो जब डार्सी एक बार इनके घर आता है और वहाँ पर एलिज़ाबेथ को देखता है, तो फिर वो बार-बार अपनी आंटी के घर आने लगता है ताकि वो एलिज़ाबेथ को देख सके और एक दिन मौका मिलने पर वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ भी करता है। लेकिन एलिज़ाबेथ तो गुस्से से भरी होती है ना, उसने तो पहले ही राय बनाए रखी होती है कि डार्सी तो बहुत बुरा है, तो वो तो बिल्कुल जैसे लगता है उस पर फट पड़ती है, बहुत भला बुरा कहती है उसको कि तुम ही चार्ल्स को यहाँ लेकर आए हो, तुमने ही उसे जेन से दूर किया है और यही नहीं, तुमने तो विकैम की सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली, तुम एक मगरूर घमंडी इंसान हो, अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बेचारा डार्सी इस पर कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ सुनता रहता है। अगले दिन एलिज़ाबेथ को डार्सी एक लेटर भेजता है। वहाँ तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लेटर भेजता है। उस लेटर में लिखा होता है कि हाँ, मैंने ही चार्ल्स और जेन को दूर किया, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न था।
क्योंकि मुझे वो दोनों यानी जेन और चार्ल्स एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं लग रहे थे, और तुम्हारे घर वाले भी चार्ल्स की शादी जेन से सिर्फ उसके पैसे के लिए करवाना चाहते थे, और शादी में प्यार का रिश्ता होना चाहिए, इस तरह कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। उसने ये भी बताया कि जो उसने विकैम ने जो कुछ भी बोला है उसको, वो सब झूठ है। दरअसल विकैम की कोई भी जायदाद नहीं छीनी गई थी। ये सच है कि डार्सी के पिता ने विकैम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विक्यान ने डार्सी की एक 15 साल की बहन, ठीक है, अभी वो 15 साल की नहीं है, काफ़ी साल पहले की बात हो रही है, 15 साल की बहन को भगाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से डार्सी के पिता उससे बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने विक्याम को खुद ही जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब जब एलिज़ाबेथ ये सारा लेटर में पढ़ती है ना, तब उसका क्या होता है, माइंड चेंज हो जाता है कि डार्सी इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही हूँ। मैंने तो एक तरफ़ा ही सब कुछ सुन के उसके लिए जो ओपिनियन बना लिए हैं वो बिल्कुल गलत थे। अब साथ ही साथ एलिज़ाबेथ को अपने घर वालों पर भी शर्म आ रही थी, क्योंकि ये सच था कि उसकी माँ ने जेन की शादी चार्ल्स बिंगले के साथ इसीलिए करवानी चाहिए थी क्योंकि चार्ल्स बिंगले काफ़ी अमीर लड़का था। खैर, जो भी हो, लेकिन एलिज़ाबेथ का अट्रैक्शन थोड़ा-थोड़ा डार्सी की तरफ होने लगा था, और शुरुआत में जब डार्सी ने एलिज़ाबेथ के साथ शादी नहीं, डांस करने से इनकार किया था, तो उसका भी एक रीज़न था। उसे ये लग रहा था क्योंकि काफ़ी लोग, डार्सी बहुत ज़्यादा अमीर था, तो काफ़ी लोग उसे अपनी लड़कियों से इसलिए मिलवाते थे सो दैट ताकि वो उससे उसकी शादी करवा सके। तो इस बात से वो थोड़ा गुस्से में रहता था, इसीलिए उसने एलिज़ाबेथ के साथ शादी करने अगेन आई एम सेइंग शादी एलिज़ाबेथ के साथ डांस करने से मना कर दिया था। लेकिन जब एलिज़ाबेथ चार्ल्स बिंगले के घर पर अपनी बहन की देखभाल के लिए रहने गई थी, तो फिर डार्सी को एलिज़ाबेथ अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए उसने उसको प्रपोज़ भी किया था। बेसिकली इस लेटर से एलिज़ाबेथ के मन में डार्सी के लिए जो भी बुरी भावनाएँ थी वो सारी क्लियर हो चुकी थी। ये सब होने के बाद, लेटर वगैरह पढ़ने के बाद, एलिज़ाबेथ जब वापस से अपने घर पहुंची, अभी लंदन में थी ना, वहाँ से जब वापस से घर पहुंची तो उसने विकैम को बिल्कुल भी घास नहीं डाली। हालांकि वो उसे शुरुआत में पसंद करने लगी थी, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चल गई तो फिर उसने विकैम से बात करना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद फिर से एलिज़ाबेथ अब मिसेस गार्डिनर यानी अपनी आंट के वहाँ जाती है और वहाँ पर रुकती है। एक दिन अपने आंट के साथ वो डार्सी पेम्बरले जाती है, जो कि डार्सी की ही एक स्टेट थी, और यहाँ के नौकरों से उसे पता चलता है कि डार्सी तो बहुत रहमदिल है, बहुत दयालु है, वो हमेशा अपने जो भी सर्वेंट्स हैं उनकी बहुत हेल्प करता है। मतलब पैसे वाला होने के साथ साथ वो काफ़ी अच्छे नेचर का है। जो भी एलिज़ाबेथ ने उसके बारे में सोचा था वो सब कुछ गलत था, ये सब लेटर से क्लियर हो चुका था, लेकिन अब उसे और भी उस चीज़ के प्रूफ मिलते जा रहे थे, और वो नौकरों से बात ही कर रही होती है, तभी वहाँ डार्सी आ जाता है और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अब लंदन में ही कुछ दिन के बाद एलिज़ाबेथ को एक लेटर मिलता है और पता चलता है कि जो उसकी सबसे छोटी बहन है लीडिया, वो जॉर्ज विकहैम के साथ भाग गई है। अब इसके अंकल आंटी और मिस्टर बेनेट ये सब लोग लीडिया को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडिया कहीं भी नहीं मिलती है। तो जब बेनेट फैमिली की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तभी उन्हें मिस्टर गार्डिनर का एक लेटर आता है और उन्हें पता चलता है कि लीडिया और विकैम दोनों का पता चल गया है, और विकैम काफ़ी पैसों की मांग कर रहा था, जो अब इस बात पर राज़ी हुआ है कि अगर उसे सालाना मतलब हर साल थोड़ा बहुत पैसा उसके हिसाब से बांध दिया जाएगा तो वो लीडिया से शादी कर लेगा। भाई लीडिया भाग के गई थी तो ये पूरे परिवार के लिए बहुत शर्म की बात थी। तो इस तरीके से उसकी इज्जत यानी परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि विकैम लीडिया से शादी करें। तो विकैम इस बात पे राज़ी हुआ था कि उसे सालाना अगर कुछ पैसा मिलेगा तो वो शादी कर लेगा। तो उनकी शादी हो भी जाती है। अब बेनेट परिवार को तो यही लगता है कि ये सब उनके अंकल मिस्टर गार्डनर ने किया है, बल्कि हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है, ये सब कर कौन रहा है, ये हमारा हीरो डार्सी कर रहा है। डार्सी ने ही उन दोनों को ढूंढा था और विकैम को राज़ी किया था शादी करने के लिए लीडिया से।
अब शादी के बाद विक्रम और लीडिया ये सब वापस से घर पर आते हैं सबसे मिलने, लेकिन बेनेट परिवार उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। इसके बाद वो दोनों नॉर्थ इंग्लैंड चले जाते हैं जहाँ पर विक्रम की पोस्टिंग हुई है। अब कुछ टाइम के बाद चार्ल्स और डार्सी जो कि लंदन में थे, ये लोग वापस से आते हैं नीदरलैंड में रहने, और चार्ल्स फिर से जेन से मिलने लगता है, और इस बार ये दोनों काफ़ी सीरियस थे। ठीक है, इधर डार्सी भी बेनेट फैमिली में आने जाने लगा था, और लेकिन उसने एलिजाबेथ से कुछ भी कहा नहीं, बस वो उनके घर आने जाने लगा था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट फैमिली में जाकर जेन का हाथ मांग लिया, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही साथ एक बार काफ़ी टाइम के बाद एक बार डार्सी जो था वो एलिजाबेथ के साथ वॉक पर गया, और वहाँ पर जाकर उसने एलिजाबेथ से बोला कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी वो आज भी वैसी ही हैं। वेट वेट वेट, इन सब के होने से पहले एक एपिसोड छूट गया, यानी कि जब बिंगले ने जेन का हाथ मांगा था, उसके बाद लेडी कैथरीन डी बोर ये मिलने आती हैं एलिजाबेथ से। ठीक है, और ये एलिजाबेथ से मिलकर कहती हैं कि मैंने सुना है कि डार्सी तुमसे शादी करने वाला है। देखो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो बिल्कुल मना कर दो, क्योंकि तुम्हारा घराना उस लायक नहीं है, वो बहुत अमीर है। और दूसरी बात, मैं अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवाना चाहती हूँ। लेकिन एलिजाबेथ कॉन्फिडेंस के साथ उनको मना कर देती है कि देखिए आंटी, ऐसा है, मैं डार्सी के साथ इंगेज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी के खिलाफ आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। ये सब सुनकर लेडी कैथरीन तो जल भुन के राख हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब आता है हमारा सीन कौन सा वाला, जिसमें डार्सी और एलिजाबेथ वॉक पर जाते हैं, और वहाँ पर डार्सी उसे प्रपोज करता है और उससे बोलता है कि मेरी फीलिंग्स आज भी तुम्हारे लिए वैसी की वैसी ही हैं। तो इस बार तो एलिजाबेथ डार्सी को वैसे भी अंदर से थोड़ा बहुत पसंद करने लगी होती है ना, तो वो खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये न्यूज़ पता चलते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद जेन की शादी चार्ल्स से और एलिजाबेथ की शादी डार्सी से हो जाती है। तो इस तरह मिसेस बेनेट की जो बेटियों की चिंता थी, उसमें से एटलीस्ट 3 बेटियों की चिंता तो कम हो गई। किसकी? लीडिया की शादी हो गई, राइट, जेन की शादी हो गई, एंड एलिजाबेथ की शादी हो गई। तो इसी के साथ हमारी नॉवेल यहाँ पे फिनिश होती है। और मैं एक बार और बोलती हूँ, अगर आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस पे बेस्ड मूवी ब्राइड एंड प्रीजुडिस देख सकते हैं। मैं इस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इस पे बेस्ड है। देन आई एम टेलिंग यू, ब्राइड एंड प्रीजुडिस ऐश्वर्या राय की मूवी है, आप देख सकते हैं। आपकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।